नमस्ते स्टूडेंट्स। आज अपन ने चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे बढ़ाते हुए हम इस किताब का जो बेसिक रूल है उसके ऊपर आज थोड़े से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, जो है हमारा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम के संदर्भ में पहली बात हम जो पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। हमारी जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युतिकी। और स्थिर विद्युतिकी स्थिर आवेशों का अध्ययन है। एक जगह पर कोई आवेश रखा है तो उस आवेश का अध्ययन स्थिर विद्युतिकी में किया जाता है। तो जो कूलाम का नियम है, वो कूलाम का नियम ये बताता है कि अगर एक स्थिर आवेश दूसरे स्थिर आवेश के नज़दीक आता है, नज़दीक रखा हुआ है, तो एक स्थिर आवेश दूसरे स्थिर आवेश पर क्या प्रभाव डालेगा, उस संबंध में हमको ये जानकारी देता है। कोई भी स्थिर आवेश है, मान लो इसके ऊपर कोई स्थिर आवेश है, एक आवेश है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखे हुए हैं, तो ये अपने आसपास एक क्षेत्र निर्माण करते हैं जो इनका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी ये यहाँ पर जो आवेश रखा गया है, ये आवेश अपने चारों ओर एक निश्चित दूरी तक अपने एक ना प्रभावशाली क्षेत्र का निर्माण करेगा। इस क्षेत्र में जब कोई दूसरा आवेश आ जाता है और उस दूसरा आवेश को यहाँ पर रख दिया जाता है, तो इन दोनों के बीच में किस प्रकार की अनुक्रिया होगी, किस प्रकार की अन्योन्य क्रिया होगी, उस संबंध में हमको ये कूलाम का नियम जानकारी देता है। तो सबसे पहले तो हमको विद्युत क्षेत्र, जो हमारी इस चैप्टर फर्स्ट का जो नाम है विद्युत क्षेत्र, इसके बारे में हमें पता चल गया कि ये विद्युत क्षेत्र क्यों है। क्योंकि एक आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करता है और उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इस विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश जब रख दिया जाता है तो उन दोनों के बीच में क्या अन्योन्य क्रिया होती है, इस संबंध में हमको जानकारी मिलती है कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम कहता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बात हमको ये पता चल गई कि जब दो आवेश नज़दीक रख दिए जाते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर एक बल लगाते हैं। वो बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है उनकी प्रकृति पर। अगर दोनों आवेश प्लस प्लस हैं तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों आवेश माइनस माइनस हैं तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक प्लस है और एक माइनस है तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये आकर्षित करने के लिए सिंबल बनाया है मैंने, ये प्रतिकर्षित करने के लिए। तो ये तो कर रहे हैं प्रतिकर्षित और ये हो रहा है हमारा आकर्षित। और आगे पूरी फिजिक्स, इस 12th क्लास की पूरी फिजिक्स इसी नियम पर आधारित है कि एक आवेश दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है अथवा प्रतिकर्षित करता है। अगर दोनों आवेश समान होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, अगर दोनों आवेश विपरीत होंगे, प्लस एक होगा प्लस दूसरा होगा माइनस, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसी संदर्भ में एक फॉर्मूला कूलाम के नियम में दिया जाता है। और बल के लिए, कूलाम बल के लिए जो बल कार्यरत होगा उसको अपन बोलेंगे कूलाम बल। तो कूलाम बल का फॉर्मूला इस डेफिनेशन के अनुसार होता है कि अगर ये दो आवेश Q1 और Q2, हमारे पास दो आवेश हैं, उनके बीच में जो दूरी है वो r है, देयर आर टू इंडिविजुअल चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेट बाय द डिस्टेंस r, देन व्हाट विल बी द कूलाम फोर्स बिटवीन देम। तो कूलाम कहता है कि इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये समानुपाती का निशान, और इसी की डेफिनेशन के अनुसार लिखा हमने, उन दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तथा फिर ये कहता है उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। r जो कि इसकी दूरी है, इस दूरी का वर्ग यानी r² और r² का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/r², यानी कि वो जो बल है वो उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस
ये इस दूसरे स्टेटमेंट, इसी डेफिनेशन के दूसरे स्टेटमेंट को इस तरह से लिख दिया। अब इन दोनों स्टेटमेंट को सम्मिलित रूप से हम लिख देंगे F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 ओवर R स्क्वायर। अब इस समानुपाती का चिन्ह को हटाने के लिए और बराबर का निशान का जो चिन्ह है वो लगाने के लिए अपन एक नियतांक इसमें लगाएंगे, वो है नियतांक K। तो K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये है कूलाम बल का सूत्र। और हम जानते हैं बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो मात्रक समेत अगर अपन इसको लिखें तो हो जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओपन R स्क्वायर न्यूटन। अभी ये सूत्र अधूरा है। इस सूत्र में दिशा हमको नहीं पता है कि दिशा किधर होगी। बल तो लग रहा है और बल एक सदिश राशि है, और बल एक सदिश राशि है तो हमें पता होनी चाहिए उस बल की दिशा क्या होगी। दिशा पता करने के लिए अब देखो, मान लेते हैं ये प्लस Q है और ये माइनस Q है। ठीक, ध्यान से देखना, ये प्लस Q है और ये माइनस Q, मतलब ये धनावेश है और ऋणावेश है। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस Q1 Q2, माइनस Q1 Q2। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, अगर एक प्लस होगा एक माइनस होगा, यानी कि ये दोनों आवेश अगर विपरीत होंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो जो बल आएगा उस बल में माइनस का चिन्ह होगा। ठीक है, यानी आकर्षण, अगर दो आवेशों के मध्य आकर्षण होता है तो वो बल जो आएगा वो ऋणात्मक आएगा, क्योंकि Q1 और Q2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस Q1 Q2 आएगा और यहाँ पर माइनस लिखेंगे तो ये आकर्षण को प्रदर्शित करेगा। और अगर ये मान लो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और ये प्रतिकर्षित करेंगे तो और इनका मल्टीप्लाई Q1 और Q2 इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस Q1 Q2 आएगा। मान लो अगर ये माइनस Q1 होता है और ये माइनस Q2 होता, इस स्थिति में भी माइनस Q1 और माइनस Q2 दोनों गुणा होकर के प्लस Q1 Q2 ही बनते, यानी कि यहाँ पे प्लस आ रहा है, यानी कि प्रतिकर्षण के लिए हमेशा धनात्मक चिन्ह आता है। प्रतिकर्षण के लिए बल धनात्मक होता है। इसको और क्लियर कर लेते हैं, अगर आप समझ में नहीं आ रहा है इसको मैं पूरा, हमारे पास दो चार्ज हैं, Q1 इज सेपरेटेड फ्रॉम Q2 बाय डिस्टेंस R, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो है इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इस K के बारे में अभी अपन बाद में बात करेंगे। ये एक जो समानुपाती नियतांक मैंने लगाया, ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, और इसका मात्रक भी इंपॉर्टेंट है। K का मात्रक, K के अंदर एक और नियतांक होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे अपन। लेकिन पहले अपन इसकी दिशा के बारे में बात कर लेते हैं, किसी जो बल लगेगा उसकी दिशा किधर होगी। मान लेते हैं ये धनावेश है और ये ऋणावेश है, तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हुए इसी रेखा पर ये इधर बढ़ेगा, ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और दोनों इसी रेखा पर, जो दोनों को एक सेपरेट कर रही है ये लाइन, इसी रेखा पर वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि जो दिशा होगी वो इस R के अलोंग होगी, R के अनुदिश। ठीक है, तो इसको दिशा को व्यक्त करने के लिए जब अपन इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और दिशा हम R कैप। ठीक है, R कैप R के अनुदिश एकांक सदिश है, R कैप
विस्थापन r के अनुदिश एकांक सदिश है। अब ये प्लस Q1 है, ये प्लस माइनस Q2 है, तो अगर हम इनके बीच में बल निकालें F इजिकल टू K प्लस Q1 गुणा माइनस Q2 ओवर आर स्क्वायर, तो मेरे पास आएगा F इजिकल टू प्लस Q और माइनस Q गुणा होकर के यहाँ पर जाएंगे टोटल माइनस K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर दोनों में आकर्षण होगा, आकर्षण तभी होगा जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, तभी आकर्षण हो सकता है, और जब भी आकर्षण होगा तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि ऋणात्मक चिन्ह आकर्षण को व्यक्त करता है। दूसरा अगर हम देखें, अगर यहाँ पर माइनस हो और ये भी माइनस हो, तब क्या होगा? तब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो F इजिकल टू, ये जो बल है, बल बराबर हो जाएगा K माइनस Q1 गुणा माइनस Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और ऐसी स्थिति में F इजिकल टू माइनस Q1 और माइनस Q2 गुणा होंगे, प्लस क्या हो जाएंगे? प्लस K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और जब ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षण भी आर के अनुदिश होगा। उस स्थिति में भी अपन आर के भी लिखेंगे, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस का। प्रतिकर्षण के लिए यानी प्लस का चिन्ह प्रतिकर्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, ये प्लस और माइनस वाली बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं ये जो K है, ये K क्या है, ये K कौन सा नियतांक है, इसका क्या मान होता है, इस बारे में हम देखते हैं। K जो नियतांक है, इसका मान होता है 9 इंटू 10⁻⁹। मात्रक हम यहाँ से निकालेंगे, देखो यहाँ से अपन निकालेंगे। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो K इजिकल टू वहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा F आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। इसका मात्रक निकालने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका मात्रक देखेंगे न्यूटन, ये आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, ये कूलाम और ये भी कूलाम यानी कि कूलाम स्क्वायर, यानी इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इस तरह से हम इस फॉर्मूले की सहायता से ही हमने इस K का मात्रक निकाला है, और इसकी ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू वेल कैलकुलेटेड है, स्टैंडर्ड वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। एक बार वैल्यू चेक कर लेता हूँ मैं। बिल्कुल यही वैल्यू है। अब आगे अगर और बात करें कि ये K को, हमारी किताबों में इस K को एक नए तरीके से लिख रखा है, इसको आप उतार लेना कभी भी वीडियो पॉज करके इसको राइट डाउन कर लेना, जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे। अब अपन K की बात करें, K एक्चुअल में है क्या है? K है 1/4πε0। एक बात ध्यान रखना, इस K को कुछ नहीं बोलते, इसका कुछ नाम नहीं है, ये K नियतांक है, बस एक नियतांक है। और ये नियतांक एक फॉर्मूले से के रूप में लिखा जाता है, जो कि होता है 1/4πε0। यहाँ पर ये जो ε0 है, ये एक नया नियतांक है, बाकी ये 4π है। ये जो नियतांक है ε0, इसी की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये जो ε0 है, ये कहलाता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता।
निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की इसलिए क्योंकि अभी अपन ने ये जो आवेश रखे हैं Q1 और Q2, ये इनको ये मान रखा है हमने कि ये निर्वात में रखे हुए हैं, अभी किसी जगह पे नहीं रखे हुए हैं। मतलब यहाँ पर हवा है, हवा की बात नहीं कर रहे, ना कोई और किसी जगह पे रखे हुए हैं, कि ना तो पानी में रखे हुए हैं, ना या किसी मोम में रखे हुए हैं। ये हम ये मान के चल रहे हैं ये स्पेस में है निर्वात, जहाँ पर हवा भी नहीं है, तो उस जगह पर रखे हुए हैं। तो उस जगह निर्वात में, निर्वात की एक क्वालिटी होती है जिसको अपन बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, यानी निर्वात में अगर आवेश रखे रहेंगे तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा वो कितनी मात्रा में होगा, उसको परिभाषित करने के लिए हमें एक नियतांक की ज़रूरत पड़ती है, वो है निर्वात की विद्युतशीलता। इसको एप्सिलॉन नॉट से व्यक्त करते हैं। इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो कि है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये स्टैंडर्ड इसकी वैल्यू होती है। अब इसका मात्रक इस k का जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के देखो व्युत्क्रमानुपाती हैं। k इधर ऊपर है, यहाँ 1/ε0 नीचे है, और इस 4 पाई ये तो एक संख्या है, 4 एक अंक है, पाई भी एक अंक है, पाई का मान होता है 3.14, तो इसकी कोई विमा या कुछ नहीं होता है, यानी ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो ये जो मात्रक है इसका मात्रक का उल्टा कर देने पर हमको ε0 का मात्रक मिले, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारी निर्वात की विद्युतशीलता का मान है और इसका मात्रक है। इन दोनों के मात्रक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब हम देखें, और हम चाहें तो इनकी विमा भी निकाल सकते हैं, इसकी विमा निकाली जा सकती है। कूलाम स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ये तुम्हारे होमवर्क में है, क्योंकि 11वीं क्लास में अपन पढ़ चुके हैं विमा कैसे निकालते हैं। तो ये तुमको होमवर्क में दिया जा रहा है कि इसकी विमा कैलकुलेट करनी है। अपन को कूलाम की विमा पता है AT, और न्यूटन M1 L1 T-2, और मीटर की भी हमें पता ही है L2। अगर इन सब की अपन को विमा पता है तो अपन इसकी विमा निकाल सकते हैं। ये HW है, होमवर्क है, इसको तुम करके देखना।